हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, अपने सर को झुका करके यानी वो सलाम किया करते थे। मगर आज हम हैं, हमें देख करके लोग हम पर तानाकशी करते हैं, हमें देख करके लोग इस्लाम से मुनहरिफ होते हैं, हमें देख करके लोग इस्लाम से दुश्मनी बरतते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अपने आप को उस्तवार करना होगा, शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर करना होगा। और लिहाजा दुनिया वालों में तुम्हें भी बताना चाहता हूँ कि अगर तुम आज हक के मुसलमानों को देखोगे तो हो सकता है कि तुम बहक जाओ, इसलिए कि इस्लाम किताबों में है और मुसलमान मज़ारों में है। अगर तुम मज़ारों वालों को देखोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम गरीब नवाज को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम साबिर पाक को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम मखदूम सिमना को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो मखदूम मारेरा को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम साबिर पाक को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम सदरुल्लाह फासिल को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो मुजाहिदे मिल्लत को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो हाफिज़े मिल्लत को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो सरकार आला हज़रत को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो मेरे मुर्शिदे बरहक ताजुश शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीयत। हज़रात, तो पहले मनवाना पड़ता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए मक्का शरीफ में, मगर सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया 40 साल के बाद नमाज फर्ज होती है, तो ऐलान नबुव्वत के बाद रोज़ा फर्ज होता है, तो ऐलान नबुव्वत के बाद ज़कात फर्ज होती है, तो ऐलान नबुव्वत के बाद यानी ये तमाम नेकियों का सिलसिला शुरू होता है ऐलान नबुव्वत के बाद। मगर मुझे मुसलमानों जरा ये बताओ, मुस्तफ़ा 40 साल तक क्या कर रहे थे? मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर क्या किया? ए शहबाब के खजूर मुसलमानों, तुम भी बड़े सी शऊर हो, तुम भी बड़े अहले गिरद हो। मुस्तफ़ा 40 साल तक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, परवरदिगार का हुक्म हो रहा है, ए महबूब तुम इन्हें अपने किरदार को दिखाओ, तुम दिखाओ। मुस्तफ़ा अपना किरदार पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपनी रफ्तार पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपनी गुफ्तार को पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपना चालो चलन को पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपना दस्तूर ज़िंदगी पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपने नसीबो फराज को पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपनी जलबतो खलबत को पेश कर रहे हैं। जब पूरे मक्के के लोगों ने मान लिया था, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी 40 साल होने के बाद वो अबू कुबैस पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के ऐलान करते हैं, ए मक्के वालों सुनो सुनो, यानी मुझे जरा ये बताओ कि तुमने 40 साल की मुद्दत में मुझे कैसा पाया? हर तरफ से सदाएं आने लगी, आप तो झूठ भी नहीं बोले हैं, आपने कभी किसी की दिल आजारी भी नहीं की है, आप तो बड़े सच्चे हैं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम फलाह पा जाओगे। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने किरदार और अखलाक जिंदगी की यानी जमानत लेते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, लबिस्तु फीकुम उम्रा, मैंने तुम्हारे दरमियान लंबी उम्र को गुजारा है, बताओ तुमने मोहम्मद को कैसा पाया, बताओ तुमने इब्ने अब्दुल्लाह को कैसा पाया? तो पूरे मजमे से आवाज आती है, अंता सादिक़ुल अमीन, मोहम्मद आप सच्चे भी हैं, आप बयानतदार भी हैं, आप वादे के तक्के भी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज हमारे अंदर कौन सी खामी नहीं है? आज हमारे अंदर कौन सी कमी नहीं है? जन्नत हमारे बाप की है,
जन्नत के ठेकेदार हम हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। अगर जन्नत के मुतमन्नी हो, अगर कुर्बे खुदा के मुतमन्नी हो, अगर कुर्बे मुस्तफा के मुतमन्नी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे हिंदुस्तान भाई सैफ रजा कानपुरी, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के वो अजीम शायर यानी सैफ रजा कानपुरी साहिब तशरीफ ला चुके हैं। आप मेरे बात इनके कलाम से को सुनेंगे और महजूज होंगे। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा ये बताइए, या रसूल अल्लाह कहने पर यहाँ कोई टैक्स तो नहीं है? या सुभान अल्लाह कहने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए नंबर तो नहीं देना पड़ेगा? जब नंबर नहीं देना पड़ेगा तो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो हजरात में अर्ज ये कर रहा था कि यानी जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, तो ए मुसलमानों हमें ईमान भी पुख्ता रखने की ज़रूरत है, हमें नेक अमाल करने की ज़रूरत है। आज ये नौजवान तबका बैठा हुआ है। हजरात गिरामी, ए नौजवानों तुम्हें बेदार होने की ज़रूरत है, तुम्हें मचल जाने की ज़रूरत है। आज देखिए कौन सा नौजवान है जो यूट्यूब नजर नहीं आता? आज वो कौन सा नौजवान है जो फेसबुक का दीवाना नजर नहीं आता? आज वो कौन सा नौजवान है जो चैटिंग करने में माहिर नजर नहीं आता? मगर ए पापों में तुमसे कहूंगा, यानी पहले अभी कुछ दिनों पहले तक मुरादाबाद इस बीमारी से मुस्तस्ना था, रामपुर इस बीमारी से मुस्तस्ना था, हल्द्वानी इस बीमारी से मुस्तस्ना था। मगर अब ये बीमारी मुरादाबाद में भी पहुंच चुकी है। ये बीमारी अब रामपुर की सरजमीन पर भी जा चुकी है। ये बीमारी हल्द्वानी की सरजमीन पर भी जा चुकी है। आप कहेंगे वो कौन सी बीमारी है? क्या वो कैंसर की बीमारी है? क्या वो बुखार की बीमारी है? क्या वो कोरोना की बीमारी है? नहीं नहीं, वो अपने दीन और ईमान का सौदा करने की बीमारी है, वो इर्तिदाद की बीमारी है। हज़रात गिरामी, आज वो कौन सी ऐसी लड़की है जो पढ़ने के लिए जाती है और उसके कदम डगमगा नहीं जाते? अल्लाह अल्लाह, माँ बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी की परवरिश करती है, बड़ी शफ़क़तों से पालता है, भाई बड़े प्यार से अपनी बहन को रखता है। मगर वो चौराहे पर लाखों लोग के मजमे में अपनी बाप की इज्जत को पामाल करके चली जाती है और वो कहती नजर आती है, हमने तो किसी मुशरिक से, हमने तो किसी काफिर से दोस्ती की है, हमने उसका दामन थामा है। ना वो बाप को पहचानती है, ना वो अपनी माँ को पहचानती है, ना वो अपने भाई को पहचानती है। ए बापों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बेटी उस वक्त अता फरमाई थी जब वो सही तरीके से अपनी मुट्ठी को खोलना भी नहीं जानती थी, जब वो ना हिंदी बोलना जानती थी, ना वो अरबी बोलना जानती थी, ना वो फारसी में बोलना जानती थी। जो तुमने सिखाया वही उसने सीख लिया, जो तुमने पिलाया वही उसने पी लिया। अपने बच्चों को ऐसा मोहब्बत रसूल का जाम पिला दो और जमाने वालों को ये बता दो, ए इस्लाम के दुश्मनों सुन लो, ए हमारी बेटियों की इज्जतों को पामाल करने वालों सुनो, इस्लाम हमें सिर्फ आना नहीं सिखाता बल्कि गर्दन कटा करके हमें ईमान बचाना भी सिखाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। सरकार फरमाते हैं कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, यानी तुम में हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा, पता तेरी बेटी के कदम क्यों डगमगाए थे? भाई से पूछा जाएगा, पता तेरी बहन के कदम क्यों डगमगाए थे? और पड़ोसियों से पूछा जाएगा, रिश्तेदारों से पूछा जाएगा। जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा उससे उसी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ए नौजवानों, कसम खा लो, आज की इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये अज़्म मुसम्मम करके जाना कि हम सोमो सलात की पाबंदी भी करेंगे, हम दुरूद व सलाम के मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराने
भी पेश करेंगे, मगर अल्लाह अल्लाह आज जमाना देख रहा है, आज हमारा हश्र क्या है ये आसमान उसकी गवाही दे रहा है। आज हम कितने जलील हो रहे हैं, किसी ने अचानक हम पर ये उस्ताद नहीं डाली है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, कहीं ना कहीं हमारा भी नक्स है, कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। ये कितने नौजवान बैठे हैं, किसी के मूंछ का डिजाइन देख लीजिए, किसी के बालों की कटिंग का डिजाइन देख लीजिए, किसी के लिबास का डिजाइन देख लीजिए। रात एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैं आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने देखा कि उसकी बाल साइड में निकली हुई है, यानी खिलाफे सुन्नत उसकी मांग निकली हुई है। मैंने उससे कहा भाई ये कैसी मांग है? तो उसने कहा मौलाना ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा जालिम, मैंने तुझसे कब कहा था कि ये तू मेरे नाम की मांग निकालना? तो वो कहने लगा आप लोग भी बड़े सीधे साधे होते हैं, आप भी बिल्कुल भोले भाले होते हैं। ये एक हीरो है बंबई का, उसने इस तर्ज से मांग निकाली है। तो जब कोई इस तरीके से मांग निकालता है तो उस मांग को तेरे नाम की मांग कहा जाता है, तो लिहाजा ये तेरे नाम की मांग है। मैंने उससे कहा था जालिम, अगर तू बीच सर में और बीच बालों में मांग निकालता, अगर तू लिबास मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक पहनता, अगर तू कलाम मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक करता, फिर गुम्बदे खजरा की तरफ रुक करके कहता या रसूल अल्लाह मेरे ये सर की मांग तेरे नाम, मेरे चेहरे पर दाढ़ी तेरे नाम, मेरे बदन पर ये लिबास तेरे नाम, मेरी ये जिंदगी तेरे नाम। अगर तू गुम्बदे खजरा की तरफ रुक करके ये कहता तो गुम्बदे खजरा से आवाज आती, ए मेरे गुलाम अगर ये तमाम चीजें मेरे नाम, तो जन्नत की बहारें तेरे नाम, जन्नत के अनहार तेरे नाम, जन्नत के अशजार तेरे नाम, जन्नत के मशरूबात तेरे नाम, जन्नत की हूरें तेरे नाम और जन्नत के गिरबान तेरे नाम। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुंदर। कुरान फरमाता है वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, उस ज़माने महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये